एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीच चौराहे पर हत्या हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ के ब्लॉक प्रमुख को बदमाशों ने मारी गोली। तो लखनऊ में शूट आउट, इस वक्त की बड़ी खबर, बीच चौराहे पर हुई हत्या। तो सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर, हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर। विभूतिगंज थाना क्षेत्र की घटना आपको बता दें, लखनऊ में बीच चौराहे पर फायरिंग हुई, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो लखनऊ में शूट आउट, चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम अजीत है। मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी था अजीत सिंह, शराब और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा था अजीत। तो पुलिस का कहना है कि गैंग वॉर की आशंका है। और सीधा रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार इस बड़ी और अहम खबर पर पल पल की अपडेट्स हमें पहुंचा रहे हैं। वीरेश जी, ये जानना चाहेंगे अभी तक क्या क्लूज निकलकर सामने आए, क्या बात सामने आ रही है, क्या वाकई ये गैंग वॉर का मामला है? चलिए, लगता है वीरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्या इनपुट्स मिले हैं अब तक पुलिस को? पुलिस की जांच, जो तफ्तीश है, वो क्या बता रही है? जिस तरह से गैंग वॉर की आशंका जताई गई थी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से लवी, जो पुलिस की अभी शुरुआती तफ्तीश है और जो अजीत का प्रोफाइल है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से गैंग वॉर की घटना जो है, फिलहाल उस एंगल से भी पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि अजीत का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो कोई साफ सुथरा नहीं है। उसके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमे, मुख्तार अंसारी गैंग से उसका कनेक्शन, यानी अगर आप देखें तो उसके दोस्त कम और कहीं ना कहीं दुश्मन ज़्यादा। यही वजह बताई जा रही है, हो सकती है इसके पीछे इस पूरे मामले के। और दूसरा, वो पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहा, उसके घर में भी पॉलिटिकल इस तरह से बैकग्राउंड जो है, पहले चुनाव लड़ने का सामने आ रहा है फिलहाल। तो ऐसे में अगर पूरी चीज़ों को देखा जाता है तो ये साफ माना सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी और उसी का नतीजा ये गैंग वॉर के रूप में सामने आया। बहरहाल पुलिस जो है अब अजीत के साथी से आगे पूछताछ में लगी है कि मतलब जल्द से जल्द, क्योंकि फिलहाल वो भी अस्पताल में भर्ती है, उससे आगे पूछताछ में कई और सुराग मिल सकते हैं। हो सकता है वो किसी को आइडेंटिफाई कर पाए। बहरहाल अगर हम लोकेशन की बात करें, जिस जगह ये घटना हुई है, तो कठौता झील जो है वो वीवीआईपी एरिया तो है ही, लेकिन कठौता झील के करीब ही पड़ती है अयोध्या रोड, फैजाबाद रोड, यानी वो रास्ता जहां से सीधे अगर कोई थोड़ा सा बाहर निकलता है और अगर शहर छोड़ना चाहता है तो वो उस रूट से फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, पूर्वांचल की तरफ अगर किसी को भागना है तो वो उसको सीधे वहां से हाईवे मिलता है। बहरहाल पुलिस जो है वो अब हर तरफ नाकाबंदी कर रही है, बैरिकेडिंग करके चेकिंग का भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना जब हुई उसके बाद इतना उन लोगों को मौका कैसे मिल जाता है, अपराधियों को? क्योंकि ये लखनऊ है जहां एसएसपी व्यवस्था है, एसपी व्यवस्था है, वहां तो एक आईपीएस अफसर होता है, लेकिन ये तो कमिश्नरेट व्यवस्था है जहां पर एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी कमिश्नर है, उसके नीचे तमाम, एक दो नहीं, तमाम आईपीएस अफसर है। उसके और नीचे अगर आप आइए तो जो सबसे अच्छे पुलिस के अधिकारी होते हैं उनकी तैनाती की जाती है कमिश्नरेट में। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो नोएडा और लखनऊ, तो जो सबसे अच्छे अधिकारी माने जाते हैं उनको तैनात किया जाता है कमिश्नरेट में। और राजधानी लखनऊ में तो सब कुछ प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री सब है, इसलिए। और ये हाल है यहाँ पर तब सुरक्षा व्यवस्था का, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं टॉप आईपीएस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, जिनके ऊपर इस सूबे की, इस सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। और वहां पर इस तरह से सरे शाम जिस तरह से गोलियां तड़तड़ाती हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है कई राउंड, अभी वहां से शैलेश, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास इस वक्त अजय लल्लू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी गंगा पर। अजय लल्लू जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में बीच चौराहे एक हत्या हुई है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गोलियां मारी गई, फायरिंग हुई, और वो भी वीवीआईपी इलाके में, क्या कहेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं, कौन से रामराज की बात करते हैं, जब लखनऊ जैसे वीवीआईपी जगह, राजधानी में 20 सड़क पर ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो जाती है। इसको क्या क्या मानते हैं? जंगल राज है, गुंडा राज है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
कानून का एतबार समाप्त हो गया है। आज किसी को डर नहीं है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। आखिर मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं? जब अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश कैसे संभल सकता है? अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अजय जी, सरकार तो ये दावा करती है कि राम राज्य है और जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वही ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री कहते नहीं सकते अपराधी या तो जेल में नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं? एक घटना नहीं है, सिलसिलेवार हजारों घटनाएं, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना जो उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। जंगल राज है, गुंडा राज है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। रोज इवेंट हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, केवल लगातार विज्ञापनों के माध्यम से कभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कभी कहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया है। क्या यही अपराध मुक्त है कि अपराधी बेखौफ होकर ब्लॉक प्रमुख एक जनप्रतिनिधि की हत्या कर देते हैं और बीच चौराहे पर एकदम वीवीआईपी इलाके में? तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? पूरी तरह मशीनरी फेल हो चुकी है, अपराधी पूरी तरह मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो अजय जी, ये क्या इसे पुलिस की नाकामी कहेंगे? जिस तरह से लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी और जिस तरह से लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके अगर इस तरह की घटना होती है, इसे किसका फेलियर आप कहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है? नहीं, सरकार नाकाम है। अगर आप देखें जिन लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर के लोग कैसे हैं, किनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, किनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जा रहा है? ऐसे लोग जिनके ऊपर छोटी मोटी धाराएं हैं। अपराधी तो पूरी तरह खुलेआम घूम रहा है। सरकार का सब लक्ष्य प्राप्त है, मुख्यमंत्री नाकाम है, पुलिस की इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार पूरी तरह अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आखिर अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद कैसे बच सकता है? कौन लोग हैं? आखिर मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं? कौन सा रामराज है? क्या यही रामराज है? नहीं चाहिए ऐसा रामराज जिसमें आदमी के जीवन का कोई मोल ना हो। कौन किस डगर किसकी हत्या हो जाएगी, कब लूट ली जाएगी, कब फिरौती हो जाएगी, इस प्रदेश में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाइए, मठ इंतजार कर रहा है, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल सकता। जी अजय लल्लू जी, लेकिन अगर पिछली सरकारों की बात करें तो क्राइम ग्राफ तब भी काफी ऊपर रहा। आप देखें, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें और 1 साल का डाटा देखें, उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, फिरौती में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1। किस चीज की तुलना करते हैं? सरकारों को इसीलिए लोग हटाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का एतबार हो, लेकिन यहाँ तो कानून का एतबार पूरी तरह समाप्त हो गया है। सरकार ने नारा दिया था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। आज हालत क्या है? चारों ओर लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है भैया असली भाजपा की सरकार। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल उठा रही है कांग्रेस और इसे सरकार की और पुलिस की नाकामी बता रही है। आलोक अवस्थी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में बीच चौराहे इतनी बड़ी फायरिंग होती है, हत्या हो जाती है पूर्व ब्लॉक प्रमुख की, क्या कहेंगे? देखिए, जानकारी में घटना आई है, पुलिस इसकी पूरी जांच करेगी और जो भी गैंगवार मिल रहे होंगे जिन्होंने भी इसकी हत्या करी है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये ऐसे लोग अपराधी होते हैं और अपराधों में लिप्त रहते हैं। तमाम इनकी दुश्मनी भी होती है इसी तरीके से, और अभी इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक कि पुलिस की रिपोर्ट ना आए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसे सरकार की नाकामी बता रही है, पुलिस का फेलियर बता रही है, क्योंकि वीवीआईपी इलाके में इस तरह से फायरिंग होती है, इस तरह से जो है मर्डर हो जाता है। क्या कहेंगे अभी, क्योंकि जांच है, लेकिन क्या ये पुलिस की पूरी तरह से नाकामी है?
मैं ऐसे पूर्णतया पुलिस के नाकामी तो नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है कि अगर हत्या हुई है तो हम इसके हत्यारों तक पहुंचेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, जो भी कानून का काम है। पुलिस का काम है हत्यारों को ढूंढ निकालना और उनको अदालत में उनकी सजा के लिए सारे साक्ष्य उपलब्ध कराना। सरकार इस समय अपराधियों के खिलाफ काफी जोर से कार्यवाही कर रही है, तमाम प्रॉपर्टियां टैक्स की कर रही है, तमाम अवैध कब्जे गिराए गए हैं, कई अपराधी जेलों के अंदर हैं, तमाम भाग से बाहर, और जिस गैंग से ये ताल्लुक रखता था वो खुद ही भाग करके पंजाब में जाकर छुपे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जांच करने दीजिए। हमारे लिए अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो। अगर किसी ने हत्या करी है तो उसको पुलिस पकड़ के जरूर जो है सजा दिलवाने का काम करेगी। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ये कह रही है कि जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री केश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोहिया अस्पताल के मीडिया प्रभारी हैं। श्री केश सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में, अभी क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है, जो वहां पर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंची हैं बॉडीज? देखिए प्रथम दृष्टिया हमारे पास 3 लोग गन शॉट के आए हैं जी, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है, ठीक है, और 2 लोग हैं जिनको गन शॉट इंजरीज हैं, जिनको हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिनको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी उचित से उचित इलाज और जो भी संभव है वो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो प्रथम दृष्टिया मैं आपको कह पाऊंगा उसमें ये कह पाऊंगा कि 3 लोग गन शॉट के आए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है और 2 लोग जो गन शॉट इंजरी के हैं उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी संभव है वो कर रहे हैं हम लोग। उनका एग्जामिनेशन के बाद उनकी जो भी प्रक्रिया है उसके बाद ही हम कुछ ठोस कह पाएंगे कि क्या उनकी वस्तु स्थिति है, वो खतरे में है, खतरे के बाहर हैं, या क्या उपचार के लिए हम उनके लिए कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टिया हम उनको एग्जामिन करके उनका इलाज हमने शुरू कर जी। उनको भी गोलियां लगी हैं, कितनी घायल हैं, कितने गंभीर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री केश सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोहिया अस्पताल के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 लोग अस्पताल आए, जिसमें एक ब्रॉड डेड और 2 का इलाज चल रहा है, और अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि कितनी गंभीर है उनकी हालत। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई, हत्याकांड हुआ, चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारी गई, एक की मौत हो गई है इसमें और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अभी और क्या अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में पहुंचने की जरूरत है। आजमगढ़ में 5 या 6 साल पहले तक कुंटू सिंह और अजीत सिंह दोनों एक साथ काम किया करते थे। इनका इस इलाके में बड़ा वर्चस्व था, लेकिन इस दोनों के बीच कुछ अंदरूनी ऐसी बात हुई जिसको लेकर ये दोनों अलग हो गए, यानी दोनों ग्रुप अलग हो गए, और अजीत सिंह ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। कहा जाता है कि धन उगाही से जो पैसा कुंटू सिंह वसूल करता था उसका बड़ा हिस्सा अजीत सिंह ने दबा लिया था। इसके बाद ही दोनों में अदावत शुरू हुई और उसका नतीजा आज देखने को मिला, जिसमें अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर पूर्वांचल का ये गैंगवार है जो आज राजधानी लखनऊ में सामने आया है, और सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की राजधानी और पुलिस व्यवस्था, कमिश्नरेट व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर खड़ा करता है। और विपक्ष लगातार आड़े हाथों ले रहा है सरकार को, और सरकार को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, डीजीपी एचपी अवस्थी, सबके ऊपर सवाल विपक्ष इसीलिए खड़ा कर रहा है कि आज राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये अदावत है, ये गैंगवार है। पूर्वांचल में बहुत दिनों से ये जो अदावत चल रही थी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दशकों से जो एक नए जो अलग अलग गैंग बने हैं, उनकी जो गैंगवार है वो लखनऊ में देखने को मिला है। और इसके पहले भी जो मुख्तार अंसारी गैंग के तमाम ऐसे लोग थे, शूटर थे, जो उसके लोग थे, उनको यहाँ मारा गया। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये पूर्वांचल का जो गैंगवार है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साफ देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि इसका
सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, कमिश्नरेट पर खड़ा हो रहा है और यहाँ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पर खड़ा हो रहा है। तो और दर्जन भर से ज्यादा जो आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं यहाँ पर, और कमिश्नरेट व्यवस्था मुख्यमंत्री ने खड़ा की कि यहाँ पर व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम बेहतर हो सके और एक तरह से यहाँ से संदेश जाए पूरे प्रदेश में, लेकिन वो संदेश गलत जा रहा है। और मुख्यमंत्री को विचार करना होगा कि इस कमिश्नरेट व्यवस्था में जो दर्जन भर के अधिकारी लगाए गए हैं, जो लाखों की तनख्वाह पा रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या उपयोगिता है जब प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जो वर्दी का खौफ है, जो कानून का एक तरह से इकबाल है, वो अपराधियों में नहीं देखने को मिल रहा है। आम जनता में भले देखने को मिले, लेकिन क्या अपराधियों के बीच में जो गैंगवार करने वाले जो अपराधी हैं, उनके बीच में ये देखने को नहीं मिलना चाहिए कि लखनऊ में यानी प्रदेश की राजधानी में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। एक पहले एसएसपी जो यहाँ को पूरे जिले को चलाता था, अब दर्जन भर से ज्यादा एसएसपी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था पर है, और व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा होगा तो सरकार पर भी सवाल खड़ा होगा। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।